नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख के अंदर हमारे देश के अंदर जो यंगस्टर्स हैं उन्हें यहाँ पर जो स्नैक्स होते हैं जो जिसके अंदर जो जनरली फास्ट फूड वगैरह होता है वो खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, जिसके अंदर भाई यहाँ पर अलग अलग तरीके की वेफर आ जाती है, चकरी, दाल, पापड़, तो ढेर सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। और दोस्तों इसी तरीके की चीज़ों की जो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग करने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है गोपाल स्नैक्स लिमिटेड। और दोस्तों इसी का जो IPO है वो हम सब रिटेल निवेशकों के बीच के अंदर आ चुका है। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस IPO का, हम लोग बात करेंगे इस कंपनी की, इन लोगों के बिजनेस की। और दोस्तों वीडियो तो थोड़ा बहुत ध्यान से देखना क्योंकि कंपनी के अंदर थोड़े बहुत इशू है, थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए समझना जरूरी है। तो भाई ऐसे ही आंख बंद करके IPO मत अप्लाई कर देना, वीडियो के अंदर एंड तक बने रहे, मैं आपके सारे के सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना गए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस की। दोस्तों यहाँ पर जो गया वो गोपाल स्नैक्स लिमिटेड है, ये जो है वो इनकॉर्पोरेटेड 1999 के अंदर। यहाँ पर जो गोपाल स्नैक्स है ये लोग यहाँ पर FMCG के बिजनेस के अंदर आते हैं, जहाँ पर दोस्तों ये लोग यहाँ पर एथनिक एंड वेस्टर्न स्नैक्स वगैरह बनाते हैं। तो उन लोगों को यहाँ पर इंडिया के अंदर और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उस तरीके के जो स्नैक्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का ये लोग यहाँ पर बिजनेस करते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं IPO के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की। IPO 6 मार्च के दिन ओपन होगा, वहीं 11 मार्च के दिन ये IPO यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें प्राइस बैंड की तो 381 रुपीज़ से लेकर 401 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर जनरली दोस्तों हमें कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने का रहता है, वहीं HNI कैटेगरी के अंदर हमारे जो टॉप वाला प्राइस है वहीं सिलेक्ट करने का यहाँ पर रहता है। वहीं अगर बात की जाए लॉट साइज की तो 37 शेयर्स का एक लॉट रहेगा। वहीं अगर बात की जाए टोटल इशू की तो 650 करोड़ का टोटल इशू है। और दोस्तों उसके अंदर जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा बड़ी नेगेटिव चीज़ है इस IPO के अंदर। और सबसे बड़ा नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है कि भाई साहब ये लोग यहाँ पर IPO लेकर आ रहे हैं और इसके अंदर जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। तो एक काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाता है। लेकिन दोस्तों सिर्फ हम लोग ये चीज़ देखकर कंपनी का यहाँ पर अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं आपको वीडियो के एंड के अंदर बताऊंगा कि भाई आपके लिए यहाँ पर क्या करना बेहतर रहेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पर समझ लेते हैं। तो भाई यहाँ पर जो IPO के अंदर रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 14,837 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं HNI की स्मॉल कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 2,07,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं HNI की बिग कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 10,68,000 रुपीज़ की हो जाएगी। दोस्तों हम लोग सीधे ही नज़र डाल देते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर। अगर बात की जाए एसेट्स की, 2021 के अंदर कंपनी के पास में 341 करोड़ के एसेट्स थे, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 334 करोड़ के हो गए हैं। तो नो डाउट एसेट की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन कंपनी के पास में हमें काफ़ी कम एसेट देखने को मिल रहे हैं। जो एसेट्स का आंकड़ा है वो मुझे पर्सनली उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है। वहीं अगर बात की जाए रेवेन्यू की तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर बात की जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, 2021 के अंदर 21 करोड़ का प्रॉफिट था, 2022 के अंदर बढ़कर 41 करोड़ का हो गया। फिर पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर 112 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। तो भाई प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए नेटवर्थ रिजर्व एंड सरप्लस की, ईयर ऑन ईयर हमें इसके अंदर भी एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए बोरोइंग की, 2021 के अंदर 138 करोड़ की बोरोइंग थी, जो कि कम होते होते आज की तारीख के अंदर 26 करोड़ की हो गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि जो बोरोइंग है वो धीरे धीरे कम हो रही है और आज की तारीख के अंदर कंपनी के ऊपर काफ़ी कम बोरोइंग हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की और दूसरे अलग अलग रेशियोज़ की, जिसके चलते हम लोग कंपनी को थोड़ा बहुत और अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ पाए। हमें इस IPO के अंदर जो कंपनी की मार्केट कैप है वो कुछ 5,000 करोड़ की देखने को मिल रही है। तो इस मार्केट कैप के साथ में एक स्मॉल कैप कंपनी हो जाती है। वहीं इन लोगों का जो ROE है वो हमें यहाँ पर कुछ 16% का देखने को मिल रहा है, तो ये अच्छा हो जाता है। वही जो ROC यानी कि जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है हमें कुछ 20% का देखने को मिल रहा है, तो ये भी अच्छा हो जाता है। वही जो कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो है हमें 0.08 का देखने को मिल रहा है, तो अगेन ये रेशियो हमें यही बताता है कि पी कंपनी के ऊपर काफ़ी कम डेट है, काफ़ी कम बोरोइंग है, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर हो जाती है। वही जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है हमें कुछ 16% का देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें अर्निंग पर शेयर की तो कुछ 9 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर है। वही दोस्तों हमें जो PE रेशियो है कुछ 44 का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, मैं आप लोगों को पीयर कंपैरिजन के जरिए इन लोगों की वैल्यूएशन यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो हमें दोस्तों इसी सेक्टर की दूसरी 2 कंपनियाँ भी दी गई है। तो दूसरी कंपनी का एक का 104 का PE रेशियो, एक का 137 का PE रेशियो है। वहीं इन लोगों का जो PE रेशियो में कुछ 44 का देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट दोस्तों सेक्टर के हिसाब से हमें वैल्यूएशन फेयर देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें GMP की यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो हमें कुछ 120 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हमें कुछ 30% का लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा इस कंपनी का, और यहाँ तक मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर जो जो चीज़ें बताई, जो जो चीज़ें समझाई, ये तो आपको यूट्यूब पर कई सारे वीडियोज़ के अंदर देखने को मिलेंगी। लेकिन अब मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को समझा रहा हूँ वो यूट्यूब पर आपको जनरली कोई भी नहीं बताएगा। देखिए दोस्तों नो डाउट कंपनी अच्छी है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल अच्छे है, वैल्यूएशन अच्छी है,
लेकिन यहाँ पर जो आईपीओ का सबसे बड़ा इशू है, वो जो प्रमोटर ने यहाँ पर खेल किया है, जो वो लोग सारा का सारा ऑफर फॉर सेल लेकर आ रहे हैं, तो ये चीज़ पर्सनली मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अब अगर आपको आसान भाषा के अंदर समझाऊँ तो भाई साहब, पहले इन लोगों ने क्या किया, खुद से मिलकर एक कंपनी बिल्ड करी। जो प्रमोटर है, इस कंपनी के मालिक है जो लोग, तो उन लोगों ने धीरे धीरे अपनी कंपनी को बिल्ड किया। धीरे धीरे यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिट बढ़े, सेल्स बढ़े, धीरे धीरे कंपनी यहाँ पर बड़ी बनती गई। और जब एक टाइम और पीरियड के बाद में इन लोगों को ये लगा कि भाई यहाँ से अब ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकती, या तो फिर यहाँ पर एक अच्छा खासा हम लोगों ने पिछले साल प्रॉफिट बुक किया है, जो कि इन लोगों ने पिछले साल 2023 के अंदर कुछ 100 करोड़ से अधिक प्रॉफिट बुक किया है। तो अब इन लोगों को ये लग रहा है कि भाई इस प्रॉफिट के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पर आईपीओ लेकर आते हैं तो हमारी जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर बन जाएगी। और यही हो रहा है कि भाई 44 के पी रेशियो के ऊपर आ रहे हैं, 5000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप बन रही है। तो उस अच्छी खासी वैल्यूएशन के ऊपर इन लोगों को अपनी कंपनी के जो जितने भी शेयर इनके पास में है, पहले इन लोगों के पास में 100% शेयर्स थे, तो उसमें से काफ़ी कम शेयर्स इन लोगों को आईपीओ के अंदर यहाँ पर बेचने पड़ रहे हैं। और जो इसके अगेंस्ट में इन लोगों को 650 करोड़ जितने रुपए डायरेक्टली हैं इन लोगों को अपने बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इसी वजह से ये लोग यहाँ पर आईपीओ लेकर आए हैं। और अब मैं आपको एक बात ये भी बता देता हूँ कि आप लोग अगर किसी भी का वीडियो देखोगे, अगर कोई अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप उनसे मिलोगे, उनसे बात करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि कई बार आईपीओ के अंदर ऐसा होता है कि जो कंपनियां होती है उनका जो यहाँ पर पिछले 3-4 सालों के अंदर जो प्रॉफिट की ग्रोथ होती है वो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है कि भाई पहले 20 करोड़ का था, फिर 40 करोड़ का था प्रॉफिट, और फिर यहाँ पर पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर 100 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके के आईपीओ के अंदर आप नोटिस करना, कई बार ऐसा होता है कि भी जो आईपीओ आ जाता है उसके बाद के फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर जो प्रॉफिट होता है वो काफ़ी ज़्यादा गिरने लग जाता है, शेयर का प्राइस भी गिर जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें भी यहाँ पर होती है। तो अगर दोस्तों आप लोग इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप लोग इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो, तो एक नोटिस करने वाला पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। भाई दोस्तों, लिस्टिंग इन के लिए कोई इशू नहीं है, लिस्टिंग इन के लिए इस आईपीओ को आप लोग अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हो। और अगर हाँ दोस्तों, कई सारे लोग मुझे ये भी पूछते हैं कि सर आपका डीमेट अकाउंट किस ब्रोकर के अंदर है, आप कौन सा ब्रोकर यूज़ करते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जीरोधा, जो अपस्टॉक, जो नॉर्मल ब्रोकर है, एंजल वन, मैं ये सब ब्रोकर यूज़ नहीं करता हूँ। मैं पर्सनली यहाँ पर एमस्टॉक यूज़ करता हूँ। दोस्तों इस ब्रोकर की खास बात यह है कि भाई इसके अंदर आप जो 999 वाला इन लोगों का प्लान है, अगर आप लोग 999 रुपये वाला प्लान ले लेते हो तो आपका जो ब्रोकरेज है वो लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर फ्री हो जाता है। मतलब कि दोस्तों आप चाहे जितना भी मर्जी इंट्राडे ट्रेडिंग कर ले, चाहे आप जितना भी मर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग कर ले, चाहे आप इक्विटी के अंदर शेयर्स वगैरह खरीदे, आप लोग आईपीओ वगैरह अप्लाई करें, आप लोग यहाँ पर म्यूचुअल फंड वगैरह यहाँ पर अप्लाई करें, उसके अंदर यहाँ पर एसआईपी वगैरह करें, आप लोग चाहे कुछ भी चीज़ें करें दोस्तों, आपको इसके ऊपर एक भी रुपये का ब्रोकरेज पे करना नहीं पड़ता। तो इसके चलते मेरा काफ़ी सारा पैसा इसके अंदर बच जाता है और इसी वजह से मैं पर्सनली यहाँ पर एमस्टॉक यूज़ करता हूँ। तो अगर दोस्तों आप लोग एमस्टॉक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है। और दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें।